हमारे इस चैनल में जुड़े हुए सभी भाइयों को मैं आचार्यों को प्रणाम करता हुआ और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बता नहीं पाया इसलिए कि हमारे पास समय नहीं था, समय का अभाव था। और मैं भी जब भी कोई भी प्रश्न होगा तो उत्तर मैं उसका देने का प्रयास, जो मेरे गुरु ने, जो उन शास्त्रों में, जो उस परमात्मा ने विवेक दिया है उसके अनुसार से मैं अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं। तर्क के अनुसार मनुष्य के जीवन का सुधार होता है, लेकिन कुतर्क के अनुसार तो दारू पीने वाले ब्राह्मण भी कुतर्क किया करते हैं। गांवों में जगह जगह पे देखिए तो आपको मिलेंगे। तो तर्क सम्मत बात यह है कि वास्तव में जो आपने कई जगह वर्णन आया है कि जन्मना जायते ही शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, बिल्कुल सही बात है। मनुस्मृति में बिल्कुल साफ कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का तो जनेऊ होता है, ये सब जानते हैं और कराते भी हैं, करते भी रहते हैं सभी आचार्यगण। तो ये तो दोबारा जन्म होने की बात आई, तब वो ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों। लेकिन शूद्र को एक सिर्फ जाति के आधार पर ही कहा है। तो शूद्र के लिए भी उसका एक कर्म है, वर्ण आश्रमों के अनुसार उसके कर्म की व्यवस्था भगवान ने सौंपी है। और सबसे पहले कोई जाति नहीं थी। आर्य और दस्यु, ये दो प्रकार की जातियां होती थी। आर्य वो होते थे जो अच्छे कार्य करते थे, और दस्यु वो होते थे जो गलत काम करते थे, उन्हें दस्यु कहा जाता था। आप पुराना इतिहास उठाएंगे तो पुराने शास्त्रों में वर्णन आएगा, नए शास्त्रों में वर्णन नहीं आएगा। ऐसा क्यों कि मैं एक जगह गया था, वहां मुझे एक आईएएस पढ़ने वाला बच्चा मुझे मिल गया, और उस समाज शास्त्र का वो ज्ञाता था, और समाज शास्त्र की गाइड थी उसके पास। काफी लगभग 10 इंच मोटी रही होगी, 8 इंच मोटी रही होगी। वो समाज शास्त्र गाइड जो आईएएस पीसीएस रैंक के बच्चे होते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो उनको पता होगा। उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में सभी वर्णों को गायत्री का अधिकार था। लेकिन उसके बाद जब ईसाकार पैदा हो गए, स्मृतिकार पैदा हो गए, तो उन लोगों ने खंडन करना शुरू कर दिया, और खंडन की व्यवस्था ये आज भी होती हुई चली गई। आपने ये भी सुना होगा कि अंग्रेजों ने शास्त्रों को जला दिया। मैं देख करके भी आया, बिहार में जाइए, जो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय हैं, उनमें आप देखेंगे जो 7-7 कोस की दूरी में बसे हुए हैं, 7-7 किलोमीटर में। और उन किलोमीटर में इस तरह के बुक स्टॉल थे जिसमें कि जला दिया उन लोगों ने, और 6-6 महीने जलते रहे। ये इतिहास है उसका। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि उन शास्त्रों को आज हम सुनने के लिए सुन सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। और उन फिर उसके बाद फिर जो लिखे गए उसमें भी अपने हिसाब से खंडन करना शुरू कर दिया। तो ये खैर कोई बात नहीं, जहां नहीं मिल पा रहे हैं कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो कक्षा 4 पढ़े थे, और कक्षा 4 पढ़ करके आप सोच लीजिए, जिसने वेदों का भाष्य किया हो, जिसमें पुराणों का भाष्य किया हो, जिसने स्मृतियों का भाष्य किया हो, जिसमें कोई भी ग्रंथ है ऐसा, कोई भी विषय, कोई भी ऐसा विभाग नहीं छूटा जिस विभाग की पुस्तक को उन्होंने नहीं लिखा हो। और अन्य और भी ऐसी 3400 पुस्तिकाएं ऐसी हैं जिनको कि विभाग और इसके सब के अलावा लिखा है उन्होंने। तो आप सोच लीजिए कि पुराण उपपुराण सब कुछ लिखा हो, कक्षा 4 पास व्यक्ति कैसे पढ़ लिख सकता है? ये जब भगवान की कृपा होती है तो अद्वितीय वो जो वेद होते हैं, वो वेद स्वयं ऊपर से उतरते हुए चले आते हैं, अपने आप उतरते हुए चले आते हैं। उसका कार्य ही यही होता है, उनकी शक्ति ही यही होती है। तो इसलिए अधिक न बढ़ाते हुए लिखा हुआ है कि शूद्र का कर्म एकम एव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसूया। अर्थात जो ब्राह्मण का कर्म था वो अलग था,
हमारे पिछले वीडियो में आपने सुना होगा, क्षत्रिय का अलग था शूद्र और वैश्य का अलग था, शूद्र का अलग था। तो शूद्र का कार्य था कि वो तीनों वर्णों की सेवा करना, वही उनका संस्कार होता था, वही उनका जनेऊ होता था। लेकिन कर्म करने की छूट सबको थी। अब वो कर्म कौन सा है? वो कर्म करने के लिए कि गलत कार्य करने के लिए नहीं। तो जो आर्य और दस्यु थे, तो आर्यों ने दस्यु को बनाने के लिए प्रेरित किया, साधना करते हुए, और उनको अपना बनाने की बात उन्होंने सोची थी। इसलिए जो आर्यावर्त एक देशांतर्गत है, जो आप संकल्प पढ़ते हैं, उसका आर्यवर्त यही नाम इसीलिए पड़ा था कि वो आर्यवर्त हमारा था, जो आज उसमें दस्यु पैदा हो गए। आज उन आर्यों का पता नहीं कहाँ चले गया। आर्य जो वेदों का उच्चारण करते थे, जो वेदों के ज्ञाता थे और वेदों के मार्ग पर बताए हुए रास्ते पे चलते थे, और आज वो हट गए। बड़ा दुर्भाग्य है। आज वो जब हट जाता है व्यक्ति, तो आप समझ सकते हो कि वो भगवान क्या कर सकता है। तो आज वही स्थिति हो गई है। तो वो शूद्र जन्म से तो हो जाता है, लेकिन कर्म करने के लिए भगवान ने छूट दे रखी है। और यही कारण है भाइयों बहनों कि इसे बुरा मत मानना, ये परमपिता परमात्मा की देन है। ये वो है कि उसने अपना कार्य करा दिया है। करा दिया कैसे करा दिया? नहीं, ऐतरेय मुनि थे। वो ऐतरेय मुनि कौन थे? जो पुराण आप पढ़ते हैं, इतने उच्च कोटि के कुल के होकर के पुराणों के ज्ञाता आप बनते हैं। आप क्यों पुराण बाँचते हैं उस इतरा शूद्रा के लड़के की, ऐतरेय मुनि की? है तो ये जो शास्त्रों का वर्णन है, जो ऋषियों का वर्णन है, इसमें कोई जाति नहीं थी। जाति पाति कर भेद न माने, एक ब्रह्म मैं सबको जाने। एक ब्रह्म समस्त विश्व है, चर अचर जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति हिमालय नदी पर्वत सभी किसके बनाए हुए हैं? उस पिता के, उस परमात्मा के, उस माँ के बनाए हुए हैं। इसलिए सभी को छूट दी गई, और सभी छूट के कारण ही आप इतिहास में देखते हो तो शूद्र ही सर्वोपरि है, पहले रहा है और आज भी हो रहा है। हम आप बना पाएंगे, रोक पाएंगे? नहीं, रोक नहीं सकते। क्यों? हमारे पास शक्ति नहीं। हमने एक माला गायत्री मंत्र का तो जप नहीं किया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कक्षा 4 पास लेकर के आज इतनी बड़ी साधना करके और जन जन तक पहुंचा दिया। एक बच्चा स्कूल का भी गायत्री मंत्र जानता है और गायत्री मंत्र का जप करता है। एक लोटा सूर्य का अर्थ समर्पित करता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। तो इसलिए भाइयों, ये आप इसे, यदि हमारी बात आपको अच्छी लगे तो आप और आगे तक पहुंचाइए इसको, और ये बात कहिए कि कर्म के ऊपर ही मनुष्य का इस शरीर बना हुआ है। इसीलिए जो रविदास थे वो गंगा जी को, अपने गायत्री को अपने उस में रखते थे। गंगा और गायत्री दोनों का एक ही नाम है। इसमें आपका भेद नहीं कि गंगा अलग है और गायत्री अलग है। जहां गंगा वहीं गायत्री, जहां गायत्री वहां गंगा। उसका विद्यमान, उसका रूप एक ही है, और दोनों को प्रणाम, दोनों वंदनीय है। इसलिए हमारे जीवन में गंगा और गायत्री रविदास के उतरी, और उतर करके तब मीरा जैसी तपस्विनी ने उस रविदास को अपना गुरु माना, गुरु बनाया। इतिहास साक्षी है। जो इतने राजघराने के होकर की हुई बहू, और उसने त्याग दिया सब कुछ और उस रविदास को अपना बनाया। ये क्या है? ये गायत्री का प्रभाव है, शूद्र का प्रभाव है। आप देख लीजिए, इसे शूद्र नहीं कह सकते, इसे ऋषि कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपको